तो मेरा नाम ज़मीनस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 24। इससे पहले की जो 23 एपिसोड्स हैं वो एक अलग से प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और हर वीडियो के अंदर हैं डिफरेंट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद। आपने यूज किया होगा एक्सेल या गूगल शीट्स, तो एक ऐसा सिंबल होता है जो भी आपने फार्मूला लगाना है आपने उस सिंबल से आपको बिगिन करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि कौन से सिंबल से हमेशा हर फार्मूला जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है इज इक्वल टू। तो आप जहां भी गूगल शीट्स यूज करेंगे, एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो आपको इज इक्वल टू के बटन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप कोई भी फार्मूला जो है वो लगाना चाह रहे हैं। नंबर 2 हमारे पास है शॉर्टकट की फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप कोई पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं और आपको कोई शॉर्टकट की जरूरत है कि आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेस। तो आप स्पेस के बटन को प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दश्ते लूत डेजर्ट इज लोकेटेड इन। अब एक डेजर्ट है जिसका नाम है दश्ते लूत। अब ये जो है वो पीएमएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो दश्ते लूत डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि जो दश्ते लूत डेजर्ट है वो ईरान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अलाइनमेंट चॉइस सेपरेट्स द डाटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। कौन सी अलाइनमेंट चॉइस है जो कि डाटा को अक्रॉस द विड्थ ऑफ सेल जो है उसको सेपरेट करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपने याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वो अलाइनमेंट है, चॉइस है जो कि सेपरेट करती है डाटा को अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है कि कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑन्कोलॉजी। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑन्कोलॉजी किसको कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि द स्टडी ऑफ कैंसर जो है, कैंसर की स्टडी को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और ऐसा साइंटिस्ट या ऐसा स्टूडेंट या ऐसा रिसर्चर जो कैंसर को स्टडी कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अस्थमा इज प्रोवोक्ड बाय। अस्थमा जो है एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और आपको एक क्वेश्चन में ये मतलब भी जाना है कि प्रोवोक का मतलब क्या होता है। प्रोवोक का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज से बढ़ सकती है जो इस चीज को बढ़ा सकती है। तो अस्थमा जो है वो किस चीज से प्रोवोक होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है एलर्जी। या अगर अस्थमा वाला पेशेंट है उसको किसी चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी के तहत जो है वो अस्थमा जो है उसका वो मजीद बढ़ेगा। सो वी कैन से दैट अस्थमा इज प्रोवोक्ड बाय एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिक्शनरी यूज्ड इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है उसके अंदर एक डिक्शनरी यूज होती है, उस डिक्शनरी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है थिसारस। थिसारस एक ऐसी डिक्शनरी है जो कि आपने अक्सर एमएस ऑफिस यूज करते हुए देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच थ्योरी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो कौन सी थ्योरी पे बेस करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है टू नेशन थ्योरी, यानी कि दो कौमी नजरिया। तो आपने याद रखना कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लिपबोर्ड फंक्शन इन एमएस पावर पॉइंट इन। अब जो एमएस पावर पॉइंट है उसके अंदर जो क्लिपबोर्ड का फंक्शन जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉपी। सो यू कैन यूज द क्लिपबोर्ड फंक्शन फॉर द कॉपी। ठीक है, आपने कोई भी चीज जो है वो उसमें कोई टेक्स्ट या कोई इमेज कॉपी किया, सो यू कैन यूज द क्लिपबोर्ड फंक्शन इन द एमएस पावर पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मस्त तवक्कली वाज अ पोइट ऑफ। अब जो मस्त तवक्कली जो है वो एक पोइट है, वो कहाँ के पोइट थे। तो इसका आंसर हमारे पास है बलोची। तो वो एक बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक बलोची जो है वो पोइट थे मस्त तवक्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अगर आपने एक प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, सो हाउ कैन यू स्टार्ट अ स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है F5। तो अगर आप F5 के बटन को प्रेस करेंगे तो इट्स अ शॉर्ट की। एग्जामिनर जो है वो अक्सर आपसे शॉर्ट की इसके बारे में पूछता है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किसी भी कंप्यूटर एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि आप इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी प्रेजेंटेशन तो आप उस स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं F5 के बटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, DNS रेफर्स फॉर। तो इसका आंसर हमारे पास है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि DNS की आपसे एब्रीविएशन पूछी जा सकती है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है योर फाइल स्टोर्स वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम। कौन सी फाइल्स हैं जो कि वेरियस वर्जन जो है रनिंग प्रोग्राम्स के उसको वो जो है स्टोर करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैशे। सो योर कैशे फाइल स्टोर्स द वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। एक वर्ड जो होता है वेब पेज के अंदर अगर आप उसको क्लिक करते हो तो वो एक अनदर डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है। तो इसका आंसर हमारे पास है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक एक ऐसा वर्ड होता है वेब पेज के अंदर अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो इट कैन ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव एक्रोनिम। जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है उसका टिपिकली एक्रोनिम जो क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है RW। तो अक्सर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी तो RW अक्सर यूज किया जाता है। तो RW से मतलब है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। 16 हमारे पास है व्हाट इज यूज्ड टू बी यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अगर आपने एक स्लाइड के अंदर आपने टेक्स्ट को ऐड करना है सो हाउ कैन वी ऐड अ टेक्स्ट इन अ स्लाइड? तो इसका आंसर हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। तो एक टेक्स्ट बॉक्स एक ऑप्शन होती है आपके पास गूगल स्लाइड्स के अंदर, MS ऑफिस के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की। सो यू कैन यूज द टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड अ टेक्स्ट इन अ स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। जो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी या जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं वो कहाँ पे हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। तो आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। आपने देखा होगा जो क्रिकेट बैट्स होते हैं, जो वुडन क्रिकेट बैट्स होते हैं अक्सर आपने देखे होंगे। तो आपने उस ट्री का नेम बताना है जिसकी लकड़ी जो है वो क्रिकेट बैट को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास है विलो। विलो जो है वो एक ऐसी ट्री है, ऐसे ट्री का नाम है जिसकी लकड़ी जो है वो क्रिकेट बैट को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो आपने नाम नहीं भूलना। विलो जो है उसकी जो दरख्त है उसकी वुड को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पिन पॉइंट द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम अमंग द फॉलोइंग वाइस पर्सनैलिटीज। आपने बताना कि सबसे पहले जो है किन्होंने इस्लाम को जो है इस्लाम की तरफ आई? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यानी अगर हम स्पेसिफिकली वुमन से बात करें तो खवातीन के अंदर सबसे पहले जो ईमान लाई उनका नाम था हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ किलोबाइट इज इक्वल टू। आपने बताना है कि एक जो किलोबाइट होता है वो किसके इक्वल होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1024 बाइट्स। ठीक है, तो 1024 बाइट्स जो होंगी वो बनाती हैं मिलकर 1 किलोबाइट। तो आपने याद रखना है कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू द 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द जनरल सिमेट्री ऑफ सैंटियागो इज सिचुएटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो जनरल सिमेट्री ऑफ सैंटियागो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वाक़ है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइल। तो आपने याद रखना है कि जो जनरल सिमेट्री ऑफ सैंटियागो है इज सिचुएटेड इन द चाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस सिटी ऑफ कार्थेज व्हिच हैज इन द पास्ट बीन रूल्ड बाय द रोमन्स एंड हनीबल इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। आपने बताना है जो एक फेमस सिटी है कार्थेज का जो कि पास्ट के अंदर जो है वो रोमन्स और हनीबल की तरफ से रूल किया गया था वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है तुनीसिया। तो जो फेमस सिटी ऑफ कार्थेज है वो तुनीसिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नोकिया इज द ब्रांड ऑफ विच कंट्री। नोकिया का जो आपने मोबाइल फोन कभी ना कभी यूज किया होगा या किसी को यूज करते हुए देखा होगा या आपने कभी एड्स में देखा होगा, टीवी के अंदर देखा होगा या आपको पता होगा कि नोकिया एक जो है वो कंपनी है मोबाइल्स की। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि नोकिया जो है वो कौन से कंट्री का ब्रांड है। तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो आपने याद रखना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नोकिया जो है वो कौन से मुल्क का ब्रांड है तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैथी पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ। ये क्वेश्चन जो है काफी दफा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि कैथी पैसिफिक जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है। तो इसका आंसर हमारे पास है हांगकांग। तो आपने याद रखना कि जो कैथी पैसिफिक है वो हांगकांग की एक एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाना लेक इज सिचुएटेड नियर। अब हाना लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोयटा। तो हाना लेक जो है वो कोयटा के करीब जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट खेलियाओ। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको और भी पता चल गया कि अक्सर औकात जो है वो आपसे एब्रीविएशन पूछी जा सकती है कि www की एब्रीविएशन क्या है, तो वो भी आपको पता चल गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसकी एब्रीविएशन है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो वो किसने इन्वेंट की? एक तो थे रॉबर्ट और दूसरे थे हम इसके साथ टिम बर्नर्स ली। तो रॉबर्ट और टिम बर्नर्स ली ने मिलकर जो इन्वेंट की थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किसने इन्वेंट की थी? तो वो इन्वेंट की थी रॉबर्ट ने और टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ। अब फॉर्मोसा जो है वो किसका पुराना नाम था? तो इसका आंसर हमारे पास है ताइवान। तो ताइवान का जो पुराना नाम था वो था फॉर्मोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
विच ऑफ द फॉलोइंग सूरह इन द होली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट, यानी कि उनका नाम जो है एक इंसेक्ट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास सूरह नमल। सूरह नमल इज अ सूरह इन द होली कुरान व्हिच इज नेम्ड आफ्टर द इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सग्रादा फैमिलिया इन बार्सिलोना इज सिचुएटेड इन। अब जो सग्रादा फैमिलिया बार्सिलोना जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो बार्सिलोना से तो आपको हिंट मिल गया होगा कि स्पेन की बात हो रही है, तो आपसे ये सिंपली पूछा जा सकता है सग्रादा फैमिलिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड, जो काबा के ऊपर कवर है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है किस्वा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कवर ऑफ काबा जो है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है किस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किलिमांजरो इज अ माउंटेन लोकेटेड। अब किलिमांजरो जो है वो एक पहाड़ है, अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि जो किलिमांजरो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है तंजानिया। तो आपने याद रखना है कि किलिमांजरो जो है वो तंजानिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज विदाउट डेल्टा। एक ऐसा रिवर है जो कि डेल्टा के बगैर है, वो कौन सा रिवर है, तो इसका आंसर हमारे पास है नर्मदा। तो नर्मदा एक ऐसा रिवर है जो कि डेल्टा के बगैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन द एयर। हवा के अंदर नमी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या जो आला है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है हाइग्रोमीटर। तो आपने याद रखना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी या नमी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बॉडीज विच यूजली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड। ऐसी बॉडीज जो अक्सर जो है वो आसमान से अर्थ पे गिरती हैं, तो इसका क्या कहते हैं उनको, तो उनको हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। तो आपने याद रखना है कि बॉडीज विच यूजली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ आर कॉल्ड एज मेटेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केप ऑफ गुड होप इज सिचुएटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो गुड होप, केप ऑफ गुड होप है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। तो आपने याद रखना है कि केप ऑफ गुड होप जो है वो साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ALU एंड CU आर कंपोनेंट्स ऑफ। अब ALU और CU जो है वो किसके कंपोनेंट्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है CPU। तो आपने याद रखना है कि ALU CU जो है वो CPU के जो है वो कंपोनेंट्स हैं। CPU की एब्रीविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU से मुराद है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU से मुराद है कंट्रोल यूनिट। तो आपने याद रखना है कि जो ALU और CU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स हैं, और ALU से मुराद है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU से मुराद है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु स्टार्टेड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि किसने ओलंपिक गेम्स को जो है वो स्टार्ट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीक्स। तो आपने याद रखना है कि ग्रीक स्टार्टेड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम। जमजम का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है टू स्टॉप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जमजम का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है टू स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय। आपने बताया कि डायनामाइट जो है वो किसने इन्वेंट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है अल्फ्रेड नोबल। तो आपने याद रखना है कि डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जियोलॉजी डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर हमारे पास है क्रस्ट। तो जियोलॉजी जो है वो रॉकी पार्ट जो है वो अर्थ क्रस्ट के जो रॉकी पार्ट है उसको जो है वो डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। जो पहला कैबिनेट था पाकिस्तान का वो कितने पे कंसिस्ट था, मुश्तमिल था, तो इसका आंसर हमारे पास है 7 मेंबर्स। तो आपने याद रखना है कि द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है काफी दफा PPSC एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया, तो इसका आंसर हमारे पास है कॉर्नवालिस। तो आपने याद रखना है कि कॉर्नवालिस is known as the father of civil service in India. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पीकर्स आर आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि स्पीकर्स जो है कहा वो आउटपुट डिवाइसेस है या इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि स्पीकर्स जो है वो आप बाहर से अटैच करते हो किसी भी सिस्टम के साथ, तो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देरावर फोर्ट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। अब जो देरावर फोर्ट है, देरावर फोर्ट जो है वो कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है बहावलपुर। तो आपने याद रखना है कि देरावर फोर्ट जो है वो बहावलपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन MS Word 2016 द ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट इज अवेलेबल इन। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है उसके अंदर जो ऑप्शन होती है मल्टी लेवल लिस्ट की वो कहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका आंसर हमारे पास है होम। तो होम के बटन पे आप जाएंगे तो जो ये ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट ये आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864। 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी को किसने एस्टैब्लिश किया, तो इसका आंसर हमारे पास है
सर सैयद अहमद खान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु एस्टैब्लिश्ड द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864, तो इसका आंसर हमारे पास है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाइकैमल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि बाइकैमल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर जो पाकिस्तान के अंदर मुतारफ हुआ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये मुतारफ हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1973। तो आपने याद रखना कि अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बाइकैमल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैपिटल ऑफ कनाडा इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कनाडा का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओटावा। तो आपने याद रखना कि कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ कौन से साल में बनी, तो इसका आंसर हमारे पास है 1945। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रेट बियर लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो ग्रेट बियर लेक है वो कहाँ कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। सो ग्रेट बियर लेक इज लोकेटेड इन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम।